सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? घनश्याम सुरेश ईवरकर मेरा नाम है। घनश्याम जी कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। जिला कौन सा है? मेरा वासिम जिला पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हूँ, 7/3/2013 को जुड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले मैं हमारे इधर एक कबीर पंथ चला था, उनकी शरण में था भगत जी, उनकी शरण में था सर। सर आप पहले कबीरपंथी थे, आप कबीर साहब को फॉलो कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी है। जब आप कबीर पंथ में साधना कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मैंने पहले जो भगत जी, पहले जो मैं उनको करता था, उनकी साधना करता था, उनकी साधना से तो मेरे को कोई लाभ होने वाला नहीं था और हो भी नहीं रहा था। तो मेरे ऊपर इतने संकट तो कोई आता ही रहता था। संकट में तो कोई बाधा ही नहीं थी कि भाई ये संकट नहीं आए, आता ही रहता था संकट। कोई दवाखाने का कोई ऐसा संकट चालू ही रहता था, उसके कारण से मेरे को कोई उसका लाभ नहीं हुआ था। तो मैं वो छोड़ दिया, उनकी भी शरण में जाना आना कम कर दिया। फिर मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करते करते मेरे को बहुत दिन हो गए। मैं भूखा प्यासा रह के मंदिर में रह के पूजा करता था दुर्गा माता की, और 9 दुर्गा का भक्ति करता था। वो 9 दुर्गा से मेरे को उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। वो उल्टी ही मेरे ऊपर आपत्ति पे आपत्ति बरसती रही कि भाई चलो आज नहीं ठीक होगा, कल होगा, चलो भक्ति कर ही लेते हैं। तो माता शेरावाली की इतनी भक्ति करी कि बहुत भक्ति करी उसकी। मेरे को एक बार तो उसके चरण में दिखे थे माता शेरावाली के। मैं जब भक्ति जहाँ पे करके बैठता था तो वो ठिकाना मैंने ऐसा बना लिया था कि उसके अंदर एक छोटा सा कमरा बनाया था मैंने, उसके अंदर मैं भक्ति करता था। तो उसकी शेरावाली के मेरे को एक बार चरण दिखे थे पूरे। तो मैंने सोचा चल मेरी बात तो बन जाएगी अब शेरावाली के साथ, लेकिन भगत नहीं सर जी, वो फिर भी नहीं बनी मेरी बात। तो मैंने सोचा कि जान दे भैया अभी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा करना है अपन दारू वारू पीना शुरू कर देते हैं, ये भगवान के झंझट में पड़ ही नहीं लेते, इन भगवान को छोड़ देते हैं अपन। तो मैंने दारू वारू पीना शुरू कर दिया भगत जी। मैंने उल्टा सीधा काम कर लिया। तो मेरे ऊपर न जाने किसका कोप हो गया, तो मेरी बेटी एक एडमिट करनी पड़ी। तो कम से कम उसको मेरे को 30,000 रुपया का खर्चा आया था पहली बार में। तो मैंने सोचा चल भाई अपन भक्ति करते थे और भक्ति करने के बाद छोड़ दिया तुरंत, तो अभी अपने ऊपर तो अपना भगवान रुस गया है, अपन माता को ही मना लेते हैं। तो उस टाइम पे जब मैं माता को मनाने गया तो वो तो नवरात्रि के दिन चल रहे थे। तो नवरात्रि के दिन में मैं बोला माता शेरावाली की कि मेरे जो गलती हो गई वो माफ़ कर दे और मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगा। तो एक दिन मैं संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में यानी देख रहा था टीवी पे, ये क्या आदमी आता है ऐसी उंगलियां घुमाता है, उसका तो कोई मेरे को बातें भी नहीं समझ पड़ती है, रामपाल महाराज की समझ नहीं पड़ती थी। तो मैं बोला छोड़ दे, इनको भी नहीं देखेंगे अपन। फिर एक हमारे इधर का एक आदमी था गजानन चारखोड़ करके, तो वो गया था तो उसने बताया कि भाई तू भक्ति करता है शेरावाली की, छोड़ दे, ये एक बार कार्यक्रम देख तू टीवी पे, जो साधना चैनल पे कार्यक्रम आता है। तो मैंने वो कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया। तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा। पहले दिन तो मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा आया, दूसरे दिन मेरे को पूरा समझ आया। तो मैं जब वो कार्यक्रम देखने लगा तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो अभी रास्ता मिल जाएगा अपने को। तो लेकिन भगत जी ऐसा हो गया सर जी कि मेरे को पूरा ही रास्ता मिल गया, सब मिल गया, लेकिन घर वाले जाने देने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमारी इधर एक आर्मी का लड़का था, वो उधर ही बाउंड्री पे काम करता है, पंजाब के उधर रहता है। तो मैं बोला यार तेरे साथ आने दे मेरे को, मैं परमात्मा की शरण में, रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहता हूँ। और रामपाल भाई महाराज जी का, अरे छोड़ कोई नाम वाम नहीं है उस रामपाल जी का, हम नहीं जानते। बोले तेरे को आना है तो चल। तो मैं बोला नहीं भाई मेरे को तो जाना है, तो आने देना है तो आने दे। घर वाले बोलते हैं यार कहाँ जाएगा इतनी दूर, कोई मार के काट के फेंक देगा, कहाँ तेरा रामपाल और कहाँ तू ठिकाना ढूंढ रहा है, ऐसा कोई रामपाल फामपाल कोई वो ऐसा होता नहीं है, तू छोड़ दे। मैं बोला मैं तो जाना ही चाहता हूँ। तो मैं उसके साथ नहीं जाने दिया। तो मेरी मम्मी बोल रही थी तू कोई साथीदार ढूंढ ले फिर उसके साथ चला जा। तो जो मैं लड़का गजानन हमारे बाजू में रहता है, वो गजानन को बोला यार चलता है तू, तो वो बोला यार मैं नहीं आऊँगा, वो ऐसा ही था, उसका दमा वमा की बीमारी थी। तो मैं बोला चल मेरे साथ साथ इसकी भी बिगड़ी बन जाएगी, परमात्मा की शरण में जाएगा। तो मैं तो कार्यक्रम देख ही रहा था 6 महीने से।
तो मैं गया, उसको बोला, बहुत विनती की, उसकी नहीं सुना। फिर मैं बोला एक काम कर, तू तेरे मोबाइल से एसएमएस करके देख ले, तो एसएमएस करते ही तेरे ऊपर एक किताब आएगी, तू उस किताब को पढ़, फिर चलेंगे। ऐसा करते करते भगत जी मेरा तो 1 महीना ऐसा ही चला गया। फिर भी तो फिर चला गया। जाने के बाद मैंने सोचा अभी जान दो भाई, तो मैं बोला यार चल अभी, तो नहीं 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 बोल रहा था। मैं बोला पूरा किराया दूंगा। बोले मेरे साथ और एक आदमी चलेगा, मैं उसका भी किराया दूंगा। तो मैं बोला चल फिर, तो मैं उसको लेके साथ में आया। तो इतनी दिक्कतें आई रास्ते में। हमारे इधर एक गजानन महाराज का करके शेगांव में मंदिर पड़ता है, उस महाराज के मंदिर पे मैं जब गया तो वो लोग वो दर्शन के लिए अंदर चले गए। वो दर्शन के लिए अंदर चले गए, मेरा तो मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तो इधर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए इतना उतावला हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा संत पृथ्वी पे पहले ही बार देखा था। टीवी पे गुरुजी के नाखों में, उंगुल में, मैं रामपाल जी महाराज की उंगलियों में देखता था कि भाई कितना तेज है इन संत के शरीर में, मैं तो यही संत के पास जाना चाहता हूँ। तो ऐसा मन में आता था, लेकिन घर वाले जाने नहीं देते थे। फिर दूसरे दिन मैं उनको बोला चल भाई, तो शेगांव में आए। शेगांव में आने के बाद उन लोगों ने मेरे को इतना खर्चा करवाया, इसका टिकट भर, उसका टिकट भर। मेरे पास 4,000 रुपया थे। मुश्किल से एक आदमी ने मेरे को जाते जाते 6,000 बना दिया, उसके 2,000 दे दिए। तो भगत जी मैं उनको लेके गया, और वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ से एक टिकट निकाला, अकोला से या मलकापुर से टिकट निकाला, और मलकापुर से मैं गाड़ी में बैठ गया। और उधर उतरते ही मेरे को इतने पेट में भूख लगी सी जोर से, मैं बोला 2 खाना खा लूँ, तो नहीं खाने दिया। उतने ही में सचखंड की गाड़ी आ गई, तो सचखंड की गाड़ी में बैठ गया। तो वो मेरे साथ का जोड़ीदार बोलता है ये गाड़ी छूट जाएगी तो कोई गाड़ी नहीं मिलेगी फिर दोबारा जाने के लिए, दिल्ली तक गाड़ी है अपने को, चल बैठ जाए इसमें। तो मैं दिल्ली तक बैठ गया उस गाड़ी में, और इतनी भीड़ थी उस गाड़ी में कि पूछो ही मत। कि अंदर जाने के बाद थोड़ी तो खड़े रहने के लिए जगह मिली। मैं बोला यार ये धमाका आदमी है, इसको ले जाऊंगा तो इसके घर वाले ये मर जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा रास्ते में, तो बोलेंगे कि इसको लेके गया, इसको भी मरवा डाला, और वो खुद भी परेशानी में हो गया। तो मैंने सोचा परमात्मा को मनी आरती लगाया, तो वही मेरे को बोला यार डर मत, मेरा तो धमाका बीमारी टिकट निकालते ही ख़त्म हो गया, अभी मेरी कोई बीमारी नहीं है, तो टेंशन मत ली, इसी गाड़ी में जाएंगे अपन। तो फिर मैं उस गाड़ी में बैठ के भगत जी सर जी मैं आया दिल्ली पे। तो दिल्ली पे उतर गया गाड़ी से, तो नीचे वो कार्टून वाले लोग थे, भाई इधर हो जा उधर हो जा, अपना कोई पहचान वाला है ही नहीं था वहाँ पे। तो मैं किताब देख के किसको पूछ रहा था कि भाई ये रास्ता, ये आश्रम कहाँ पे मिलता है संत रामपाल जी का महाराज का, तो कोई भी पूछने वाला बताने वाला नहीं था। तो उतने में एक गाड़ी से हमारे गाँव का जो जा रहा था या पंजाब में, तो उसने उतर के बोला कि तू जिस संत से मिलना चाहता है वो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है मंडली, वो पीछे वाले डब्बे में बैठे हैं, वो रिजर्वेशन में है, तू उसके साथ जाना चाहता तो अभी तेरे को मंजिल मिल गई, तू चला जा, मैं भी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो फिर मैं दिल्ली पे उतर गया। वो गाड़ी पानीपत की ओर जाने वाली थी। जब पानीपत की ओर जाने वाली गाड़ी थी तो मैं उसमें बैठने के लिए हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि टिकट नहीं था, गाड़ी निकलने वाली थी। तो मैंने सोचा अभी इसमें छूट जाएगी गाड़ी तो अपने को तो परेशानी हो जाएगी। तो वो जो गाड़ी से आदमी उतर गया, वो गणेश खन के नाम था उसका, वो इधर मलका वाटर फाटे से रहता है, उसका नाम था। तो उसने बोला भाई तू रामपाल जी महाराज की शरण में आया है, उसके भरोसे पे दिल्ली तक आया है, तो उसका ही भरोसा जीत के गाड़ी में पैर रखा और चल देखेंगे क्या होता है आगे जाके। तो परमात्मा की शरण में मैं जाने के लिए डरा नहीं, मैं बोला चल बैठ जाते हैं गाड़ी में। जैसे ही गाड़ी में कदम रखा, अंदर बैठ गए। सामने वाले 2-4 पुलिस वाले थे वहाँ पे, और ऊपर हम लोगों को जगह दी थी, रिजर्वेशन में बैठ गए हम लोग। हमारा कोई टिकट नहीं था। उतने में ही 2 रोटी खाने की नहीं थी, सुबह में की और शाम की नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था। और उतने में वो भगत जी ने वो हमको आके थोड़ी रोटी दी और थोड़ा सा सब्जी वगैरह दे दिया, बोलो खा लो आप। तो खाने के बाद खा ले तो लिया, लेकिन नीचे उतरने के बाद टीटी हाजिर हो गया। तो टीटी ने सोचा कि ये लोग कौन है, तो हम लोगों को ऊपर उनके ऊपर देखता ही हमने उधर मुंह कर लिया पंखे की तरफ। तो रामपाल जी के मन में ही मन कर लिया कि हे परमात्मा, हे रामपाल जी महाराज, हम तो आपके भरोसे पे आए हैं। तो अभी तो ये हमको 5-6 हज़ार का 2-3 हज़ार का तो चूना लगाया गया, क्योंकि हम महाराष्ट्र के हैं, हमारी तो भाषा ये तुरंत जान लेते हैं, हमको लूटेंगे ये लोग अभी। तो ऐसा सोच के हमने मनी प्रार्थना कर ली थी। वो टीटी चला गया, उसने भी कोई दिक्कत नहीं की। पानी पीने के लिए नीचे उतरते साधु बाजू वाला सरदार जी था, कहा जाएगा पकड़ेगा, बोले तू यही पानी पी ले। तो हम लोगों को तो ऐसा लगा कि परमात्मा ने तो अभी से ही मेरे को ये चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया कि ट्रेन में ही पानी दे दिया कि भाई नीचे मत उतर, काल का अटैक हो जाएगा तेरे ऊपर। तो मैं ऐसा सोच के उस गाड़ी में चला गया आश्रम।
फिर उधर से पीछे से रास्ते से मेरे को गाड़ी में बिठाया और मने मन प्रार्थना करता था कि वो भगत लोगों को पूछता था कि भाई रामपाल जी महाराज हमको हमारे से बात करेंगे। तो बोले यार तुम जाओ तो सही आश्रम में ढूंढ लो, परमात्मा मिलेंगे आपको, परमात्मा बात करेंगे आपसे। आश्रम में पैर रखते ही भगत जी हम लोगों ने हाथ पैर धोले और हाथ पैर धोते ही वहाँ पे चले गए और परमात्मा का रामपाल जी महाराज ने सब लोगों को नामदान देना खत्म हो गया था और ये दर्शन देना खत्म हो गया था। तब हम लोग पहुँच गए तो 2-4 आदमी बाकी थे, उनके पास में गए तो हम देख रहे थे परमात्मा कहाँ से आते हैं, देख रहे थे वो फोटो की तरफ। तो जब परमात्मा आए, परमात्मा आने के बाद हमने परमात्मा की तरफ निहारते ही रहे कि परमात्मा को निहारते, तो परमात्मा हमको खूब बोले कि बच्चों कहाँ से आए हो, और परमात्मा एकदम हंसने लगे कि बेटा कहाँ से आए हो। बोले किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? परमात्मा आप किसको बोल रहे हैं? हम रामपाल जी महाराज को ही परमात्मा मानते हैं। हम रामपाल जी महाराज के अलावा किसी को परमात्मा नहीं मानते हैं, हम रामपाल महाराज को ही परमात्मा मानते। फिर क्या हुआ? तो फिर उन लोग परमात्मा ने रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा तुम जहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो? मैं बोला महाराष्ट्र आजा गुरुजी। तो बोले भाई आए हो बेटा तो अच्छी तरह से भक्ति कर लेना, तुम्हारे को कोई तकलीफ हुई गाड़ी में? ऐसा करके परमात्मा हंसने लगे। तो हंसने लगे तो परमात्मा ने हमारी पूरी दिल की बात सुन ली थी। तो परमात्मा बोला किसने बताया तुम लोग को? मैं बोला गजानन चारखोड़ करके उसने बताया। तो परमात्मा आगे चलते चलते बोले कि इतने लाखों की 30 लाख के लगभग संगत थी उस टाइम पे भी परमात्मा की। तो परमात्मा ने ऊपर हाथ करके किया कि बेटा वो गजानन चारखोड़ मेरे से ही नामदान लेके गया था 12वें साल में, पिछले 2012 को मेरे से ही नामदान लेके गया था वो। इतने आदमी में एक आदमी का ध्यान रखना ये क्या छोटी मोटी गोष्ट है? तो छोटी मोटी बात है? ये तो हमारा परमात्मा ही ये बातें को ध्यान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ऐसी बात तो परमात्मा ही कर सकता है, नहीं तो 2 आदमी को भी पहचान नहीं सकता कोई। तो इतनी बात तो परमात्मा से हमने नामदान लिया और नामदान लेने के बाद हमारा मन संतुष्ट हो गया। खाना वाना खा लिया आश्रम में, फिर सत्संग हुआ, 3 दिन का सत्संग सुन के हम घर आ गए। सर आपके ऊपर बहुत सारे दुख थे, आप सोच रहे थे कि आपको एक ऐसा संत मिले जो आपके सारे दुखों को काट दे। इसके लिए आपने कबीरपंथी संतों से नाम भी ले रखा था। इतनी अटूट श्रद्धा के साथ आपने दुर्गा माता की भक्ति की, बावजूद इसके आपको राहत नहीं मिली। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। सर जब भी कोई व्यक्ति किसी संत की खोज करता है, भक्ति की खोज करता है, तो उसका कारण केवल एक ही होता है कि वो अपने कष्टों का निवारण करवा सके। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके कष्ट दूर हुए? कष्ट तो दूर हो गए, लेकिन भगत जी उसमें कष्ट तो पूरे दूर हो गए। एक तो मेरे को आर्थिक भी लाभ मिल गया, शारीरिक सुख, मन की भी सुख मिल गया और शारीरिक सुख भी मिल गया, सब कुछ मिल गया परमात्मा की दया से मेरे को। लेकिन चमत्कार इतना हो गया कि मेरे को सोचता था कि मैं अभी इतने दिन जी रहा हूँ कैसे। जब मैं नामदान लेके आया था तो उस दिन मैं थोड़ी दिनों के बाद शहर में आया था, तो मेरे को एक मित्र ने मेरे को एक फ्रीज दिया था छोटा सा, तो भाई ठीक करवा ले और इसको चला ले तू। तो मैं उस फ्रीज के चक्कर में इतना होश में जोश खोए बैठा और मैं गाड़ी लेके 60 की स्पीड पे दौड़ने लगा। और जब दौड़ने लगा तो सामने से एक ऑटो आ रहा और इधर से एक ऑटो आ रहा, दोनों साइड से 2 ऑटो आ गए और इधर भी गड़ा था और इधर साइड भी गड़ा था। दोनों साइड में खड्डे थे और खड्डे के बीच में दोनों ऑटो आ गए और उसके बीच में से मैंने गाड़ी निकाल ली। तो गाड़ी 60 की स्पीड थे, मेरा तो कोई पुर्जा काम करने वाला नहीं था, हाथ पैर का वो पूरा खाली होने वाला था और मैं भी मरने वाला था। मेरे पीछे बैठा हुआ आदमी था, वो सोच रहा यार तेरे रामपाल महाराज ने ही बचाया, उसने तो आंखें बंद कर ली थी। और उसके पीछे वो फ्रीज ले जाने वाले आदमी थे, उन्होंने भी आंखें बंद कर ली थी। साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। वो आरटीओ का जो पासिंग आता है गाड़ी के ऊपर, वो गाड़ी के ऊपर ऐसा तिकोनी का पासिंग आता है, उसके अंदर मेरे को रामपाल महाराज की तस्वीर दिखी। रामपाल महाराज तो बरवाले में थे। तो मैं सोचा ये गाड़ी यहाँ से कहाँ की आ गई, ये तो दूध की गाड़ी है बलवाला की, तो ये कहाँ आ गई यहाँ पे। तो मैं उस फोटो की तरफ देखा तो अरे आज तो मेरे को परमात्मा ने ही बचाया। संत रामपाल जी महाराज साक्षात परमात्मा के रूप में आए और उन्होंने मुझे बचा लिया। और उस दिन से भगत जी मेरे को कोई खरोच नहीं ना कुछ नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और ठीक है, मैं गांव में टेलरिंग का धंधा करता था, टेलर काम करता था मैं गांव में। आप परमात्मा की दया से मेरा शहर में दुकान है, मेरे 2 कारागिर हैं मेरी दुकान में। पहले तो मैं अकेला काम करता था, मेरे खाने के लाले थे। आज परमात्मा की दया से 2 कारागिर चलते हैं मेरे दुकान में और आनंद से मज़े से खा रहा हूँ। मेरे पास 20,000 की परमात्मा की दया से मशीन मिली मेरे को। वो पहले वो मशीन खरीदने की, मेरी सादी मशीन खरीदने की औकात नहीं थी। आज परमात्मा की दया से मेरे को सब कुछ मिल गया।
और मेरे बच्चे भी सुखी हैं, सब कुछ सुखी है। मेरे बच्चे के साथ ऐसा लाभ हुआ था कि मेरे बच्चे जो है पहले इतने बीमार रहते थे कि वो बच्चों को एक हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ता था तो दूसरा हॉस्पिटल से वापस लाना पड़ता था, ऐसी दिक्कत ही थी मेरे पास। तो 4 बच्चे हैं, 4 ही बच्चे जब बीमार पड़ने लग जाते हैं तो एक साथ ही बीमारी आ जाती। तो जैसे सोच लो कि कोई बीमारी आने वाली है तो पहले मेरे घनश्याम सुरेश का ही घर पूछ लेती थी और मेरे ही घर में घुस जाती थी वो बीमारी, और बाद में दूसरे के घर में चले जाती थी। ऐसी मेरे ऊपर आपत्ति थी भगत। हाँ सर जी, बाद में मैंने सोच लिया कि भाई आप परमात्मा की शरण में हैं तो परमात्मा ने मेरे को सब सुख दे दिए, अभी मेरे को वो बच्चों को भी टेंशन नहीं। सर आपके ऊपर इतने सारे कष्ट थे, आप इतने दुखों से परेशान थे, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, आपने एक ऐसे संत से नाम दीक्षा ली जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो गए। सर संत रामपाल जी महाराज जी इस बात को लेकर भी चर्चाओं में रहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। सर क्या आप कोई नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले? मैं पहले नशा करता था, मैं दारू भी पीता था और मैं गुटखा भी खाता था और तंबाकू भी खा लेता था, तो मैं वो भी नशा कर चुका था। और जब महाराज जी की शरण में आने से पहले वो ट्रेन में वो लोगों ने, सरदार जियों ने मुझे बैठने नहीं दिया था, वही टाइम पे मेरी वो नशा छूट गई थी क्योंकि खाने को टाइम ही नहीं मिला। और जब ऑटो में बैठ गए थे पानीपत से बरवाला आने के लिए तो वो टाइम पे रास्ते में हमने वो सामान फेंक दिया था। उसके बाद आपने कभी नशा नहीं किया? उसके बाद हमने कभी नशा ही नहीं किया और कुछ नहीं किया भगत जी। सर ये भी कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, लाखों की तादाद में उनके शिष्य हैं, लेकिन कोई नशीली वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाता। सर क्या ये सच है? सच है, वो नशीली वस्तु को तो हाथ ही नहीं लगाते, और नशीली वस्तु कोई बाजू में भी कोई ब्रिस्टॉल भी पी रहा है, वो तो कोई बीड़ी पी रहा है तो वो बोलते हैं भाई क्या आदमी है। आप मराठी भाषा में महाराष्ट्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मी महाराष्ट्राच्या लोकांना हे सांगतो की बुवा आजपर्यंत पृथ्वीवर जर संत पाहिला असेल तर संत रामपालजी महाराजच पाहिला येतात। बहुत बहुत धन्यवाद।